टाइप स्टार्ट करने वाला हूँ। अब मैं टाइप बाय टाइप अनुपात समानुपात के सारे क्वेश्चनों को आसानी से हल करूंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 1। टाइप 1 में हम कुछ ग्राफिक बिंदुओं के बारे में जानेंगे। टाइप 1 की शुरुआत हम बेसिक ग्राफ से करेंगे। बेसिक ग्राफ, टाइप 1 की शुरुआत हम बेसिक ग्राफ से करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपको कल बताया था पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए कल के वीडियो में। और मैं आज के वीडियो में वही बताऊंगा कि आखिरकार हम वो संख्या को कैसे निकालेंगे आसानी से। अगर हमारे सामने क्वेश्चन ये दिया है 4:13 समानुपात 64 यहाँ पर भाट का निशान में प्रश्न चिन्ह की जगह क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिया है एग्जाम पेपर में, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे इसको हल करेंगे आसानी से। 4:13 समानुपात 64 अनुपात भाट, मतलब इसकी जगह पर हमें संख्या ज्ञात करना है। अब हल कैसे करना है देखिए, आसान तरीका से हल करना है, कोई ज्यादा नहीं। ये 4:13 समानुपात 64 इसकी जगह भाट, तो इतना तो हम कल ही बता चुके थे, इतना जो दिया हुआ रहेगा। ऐसे मैंने बताया था, ये हो गई पहली संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, और ये हो गई हमारी तीसरी संख्या, और ये है हमारी चौथी संख्या जिसे मुझे निकालना है। ये मालूम हुआ नहीं है, ये मालूम नहीं है, इसे हमको निकालना है इसमें। तो मैंने कल बताया था, मैंने सूत्र के रूप में 2-3 टिप्स दिए थे। अगर चौथी संख्या निकालना बोले तो चौथी संख्या बराबर क्या बोले थे आपको याद होगा। जिन्हें याद नहीं हो, जो मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पिछले वीडियो में देख ले, क्योंकि मैं उन्हें पहले इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि चौथी संख्या बराबर क्या होता है। चौथी संख्या बराबर होता है दूसरी संख्या गुणिले तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। ये मैं कल महत्वपूर्ण बिंदुओं में बता दिया था कि चौथी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। तो हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं, दूसरी संख्या यानी कि 13 गुणिले तीसरी संख्या यानी कि 64 भागा पहली संख्या यानी कि 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको काट देंगे, 13 चौका 64 कट गया, और 13 का गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा ना। 13 चौका 16 चौका 64, सॉरी यहाँ काटूं थोड़ा, 16 चौका 64 कट गया 4 से। अब हम 13 गुना 16 करेंगे तो 208 आएगा। ये जो 208 आया ये हमारी चौथी संख्या निकल गई, जिसे हम यहाँ जो पूछा जा रहा था
ये हमारी चौथी संख्या हो गई, जो हम इसे आंसर के रूप में लिख सकते हैं। आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। नहीं आज मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं। आज हमारे पास क्वेश्चन आ गया 4:13 अनुपात समानुपात 64 अनुपात भार के स्थान पर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे। तो मैंने कल पहले ही बता दिया था कि इसको पहली संख्या मान लेंगे, इसको दूसरी संख्या मान लेंगे, इसको तीसरी संख्या मान लेंगे और चौथी संख्या को निकालने के लिए हमें कहा गया है। तो इस तरह से हम चौथी संख्या याद कर कल सूत्र बताए थे, उसको लिख देंगे दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, यानी कि 13 गुना 64 भागा 4 बराबर 216। इस तरह से हमारा 204 यानी कि चौथी संख्या निकल गया। इतनी आसानी से निकल गया। और हम इस तरह से और आगे समझेंगे, यानी कि पहली संख्या है ना, दूसरी भी दिया हुआ है, तीसरी भी दिया हुआ है और चौथी भी दिया हुआ है। निकालने को पहली संख्या बोले, तो पहली संख्या का सूत्र बैठा देंगे। पहली संख्या आपको सूत्र तो मालूम होगा, सूत्र पहली संख्या निकालना तो सूत्र मालूम होगा, यानी कि दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या भागा निकालना क्या बोल रहा है, चौथी संख्या भागा चौथी संख्या। इस प्रकार हम बैठा देंगे। दूसरी संख्या यानी कि 12, तीसरी संख्या यानी कि 8 भागा चौथी संख्या यानी कि 6। इसको काट देंगे, 6 दूनी 12, 2 8 दूनी 16। इस प्रकार से हमारी पहली संख्या कितना निकल गया, पहली संख्या आ गई यहाँ पे 16। इस प्रकार समझ गए हो गया निकालना का। इस प्रकार से अगर सूत्र याद रहा तो हम आसानी से कोई सा भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम आपको इस प्रकार से मैंने पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या सारे को निकालना आपको बता दिया सूत्र के माध्यम से। अगर आप बाय चांस एग्जाम हॉल में सूत्र भूल गए, हमें याद ही ना हो, तो हम क्या करेंगे? अगर सूत्र हम भूल गए तो यही तो मेरे पढ़ाने का मकसद है कि अगर कोई विद्यार्थी सूत्र याद रखना नहीं है, भूल गया, तो कैसे हल करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा मेन पॉइंट है बताने का। इसे को हम शॉर्ट टर्म में इसमें पहली संख्या है गायब, इसमें चौथी संख्या है गायब, इसमें तीसरी संख्या है गायब और इसमें दूसरी संख्या है गायब। अब एक बातों को ध्यान दीजिए, सबसे मेन पॉइंट, अगर हम सूत्र भूल गए तो हम कैसे इन सबको हल करेंगे? अब याद हो एग्जाम में नहीं रहा कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, चौथी संख्या बराबर क्या होता है, तो हम क्या करेंगे वही मैं बताने जा रहा हूँ। मेरा मेन मकसद यही बताने का है कि एग्जाम सेंटर में भूल जाने पर कैसे हम हल करेंगे। इसमें हम आसानी से देखिए, इसको आसानी से हल करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखने का है, हल करने का है। इसमें हमें दो चीज दिखाई दे रहा है। ये अनुपात समानुपात है ना, इसके आसपास ये हुआ नजदीक हुआ ना, ये अनुपात के नजदीक की संख्या हुई 8, 12 और 8। ये दोनों हुआ दूर की संख्या हुई ना, ये नजदीक की संख्या, ये दूर की संख्या। तो हम सूत्र भूल गए तो सीधे याद रखेंगे, नजदीक को नजदीक से गुना और दूर वाले को भागा। क्या करना है? नजदीक को नजदीक से गुना और दूर वाले को भागा। कहने का मतलब यह हुआ कि 12 गुना 8 भागा 6, 6 दूनी 12, 2 8 दूनी 16, यानी कि आसानी से निकल गया 16 पहली संख्या। कितना सिंपल। अगर हम सूत्र भूल गए तो
ये तो सूत्र से भी आसान है, कितना सूत्र याद रखो याद रखो, यहाँ तो बिना सूत्र का हल हो रहा। अब ऐसा इसमें भी देख लेंगे, यह समानुपात है, इसका ये नजदीक की संख्या हुई, ये दूर की संख्या हुई, तो नजदीक को नजदीक से गुना और भागा, और दूर वाली संख्या से भागा कर देंगे। 64 और गुना कर देंगे तो 208, यानी कि हमारी चौथी संख्या निकली। कितनी इजी, बिना सूत्र याद किए हुए। एग्जाम से वही नियम लगाएंगे, नजदीक को नजदीक से गुना, दूर को दूर से गुना। नजदीक को नजदीक से गुना नहीं कर सकते क्योंकि नजदीक में एक ही संख्या है, दूसरी संख्या गायब है, तो दूर का दूर से गुना करेंगे, यानी कि 9 गुना 36 भागा एक संख्या बच के, तो इसको 18 से भागा कर देंगे। 18 दूना 36 और 9 दूना 18, यानी कि दूसरी संख्या बराबर 18। उसमें भी यही करेंगे, नजदीक को नजदीक से गुना और दूर को दूर से गुना। समझ में आ रहा है? नजदीक को नजदीक, क्योंकि ये अनुपात समानुपात के पास जो रहेगा वो नजदीक की संख्या होगी, और इसके बाद जो रहेगा वो दूर की संख्या होगी, तो नजदीक को नजदीक से दूर को दूर से गुना करेंगे। तो नजदीक को नजदीक से नहीं कर सकते क्योंकि एक ही संख्या है यहाँ पे, इसीलिए हम दूर का दूर से गुना करेंगे। 6 गुना 10 भागा 12, 6 दूना 12, 5 दूना 10, ये 5 आ गया। यहाँ पर तीसरी संख्या बराबर हम 5 भर देंगे। यह है हमारी शॉर्ट ट्रिक से हल करने का नियम। एग्जाम सेंटर में अगर हम सूत्र को भूल गए तो हम कैसे हल करेंगे, इसी प्रकार हम अनुपात के सारे क्वेश्चनों को हल करते जाएंगे टाइप बाय टाइप। आपको आसानी होगी, ना सूत्र याद करने की जरूरत, ना कुछ करने की जरूरत, बस खाली कॉमन सेंस थोड़ा सा ध्यान देना है। मेरे वीडियो को देखिए और समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।